नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज से रीट के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप आवेदन कर सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से ऑनलाइन के अलावा आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। 2 पारियों में होगी परीक्षा। इस प्रकार रहेगा परीक्षा शुल्क 550 रुपये लेवल प्रथम द्वितीय के लिए, और दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात, जो राजस्थान की विभिन्न शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि आपको पता है ये 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की डीपीसी हो चुकी है। इस न्यूज़ में आप देख सकते हो। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति अब सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 10,000 से अधिक व्याख्याता। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की मांग उठी ताकि नई भर्ती के लिए खाली हो सके। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अतिरिक्त विषय वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए कि इस मामले का निस्तारण कराए या फिर अस्थायी रूप से पदोन्नति दे, ताकि शिक्षकों को डीपीसी का फायदा मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो करीब 20,000 शिक्षकों को पदोन्नति होगी। पदोन्नति के बाद ये पद खाली होने से इन पदों पर भर्ती की जा सकेगी, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2nd ग्रेड के 10,515 पदों पर डीपीसी संपन्न हुई है, 10,515 पदों पर। इससे 1st ग्रेड के अब 7,000 पद ही खाली बचे हैं, क्योंकि पद भर गए हैं। 2nd ग्रेड के पद 45,000 हो गए हैं सारे मिला के, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, डीपीसी के मिला के 45,000। तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में पदों में बढ़ोतरी होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर देखो, गत 5 सत्र से लंबित 20,000 तृतीय श्रेणी पदोन्नति अति आवश्यक रीट भर्ती में पद बढ़ेंगे और माध्यमिक शिक्षा कक्षाओं को बढ़ाने वाले अध्यापक मिलेंगे। संगठन का अगला मिशन तृतीय श्रेणी डीपीसी। अब इसमें देखो, वैसे तो 30,000 पदों की डीपीसी की जरूरत है 4 सत्रों के हिसाब से देखो तो, लेकिन फिलहाल ये आप लिस्ट देखो एक बार, लेटेस्ट जो जारी हुई है, ये आप देखिए दोस्तों पीडीएफ, ये देखो, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ग की विषयवार डीपीसी होने वाली खालियों की, मतलब रिक्तियों की सूचना, जिसमें आप देखो दोस्तों बड़ी बात है कि टोटल 19,372 पदों पर डीपीसी होगी 2 सत्रों की। ये 2 सत्रों की डीपीसी है। 3 सत्रों की होने के बाद 30,000 आंकड़ा पहुंचता है, तो 2 सत्रों की 19,000 तो ये हो गए दोस्तों। यहाँ से सारे के सारे पद सीधे तौर पर खाली होंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट बना लिया है शिक्षा विभाग ने कितने पदों पर डीपीसी होगी 2 सत्रों की, तो 19,372 पद है। जैसे आप विषयवार भी देख सकते हैं, किस विषय के कितने पद आ रहे हैं। हिंदी के 3,292, अंग्रेजी के 2,393, गणित के 3,365 और विज्ञान के 1,966 यानी 1966, संस्कृत के 2,510, सामाजिक के 3,389, उर्दू के 233, हिंदी के 2, पंजाबी के 60, गुजराती 0, सामान्य 1911, विषय शिक्षा 251। तो 19,372 पदों पर डीपीसी होगी। ठीक है, तो ये डीपीसी शिक्षा विभाग तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वहाँ से सरकार जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेगी। 19,372 पद तो ये हो जाएंगे आपके सामने डीपीसी से खाली, और वर्तमान में जो खाली पद चल रहे हैं, जिसकी फाइल शिक्षा विभाग ने भेज रखी है वित्त विभाग में, और 20,000 से ज़्यादा पदों पर अनुमति मिलेगी 3rd ग्रेड भर्ती की। तो 20,000 दोस्तों, अगर हम माने के चले कम से कम 20,000 तो रहेंगे 20 से 24,000 के बीच का आंकड़ा वैसे जो अनुमति मिलेगी, लेकिन 20,000 अपन मान के चलते हैं, कम से कम 20,000 तो रहेंगे 20,000 तो ये हो जाएंगे, और फिर 19,372 पद डीपीसी से होंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो, जो 3rd ग्रेड है वो 39,372 पदों पर आपके सामने पद नजर आ रहे हैं। इतने पद तो रहेंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में। तो अच्छी न्यूज़ है कि बस उम्मीद यही कि डीपीसी की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाए। वैसे भी दोस्तों, अगर डीपीसी थोड़ा लेट भी होती है तो बाद में पद बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भर्ती का प्रोसेस 1.5 साल तक चलेगा। मतलब 1 साल तो मान के चलो एग्ज़ाम है, मैंने एग्ज़ाम जो 1 साल का समय लगेगा उसमें
लगभग मान के चलो आप 10 महीने मान लो, तो उससे पहले तो टीपीसी हो ही जाएगी। लेकिन 20,000 पदों पर अनुमति मिल जाएगी। तो ये 20,000 पदों पर 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जो अभ्यर्थना है वो शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा। पद आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन विज्ञप्ति बाद में जारी हो जाएगी रीट के परिणाम के बाद। ठीक है, 20,000 पदों पर, इसमें बाद में 19,000 अगर पहले डीपीसी हो जाती तो अच्छी बात है, अगर बाद में फिर 19,372 पद इसमें और जुड़ जाएंगे। अगर सरकार चाहे तो 3 सत्रों के डीपीसी करके 30,000 पद बढ़ा सकती है। अब 30,000 पदों पर डीपीसी करने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि इससे जो 2nd ग्रेड के पद है ना 45,000, उनमें से ये पद भर जाएंगे। तो 2nd ग्रेड के ज़्यादा पद खाली नहीं रहेंगे, फिर भर जाएंगे काफ़ी संख्या में, 15,000 ही पद खाली रहेंगे, जिसमें 10,000 मान के चलो 2nd ग्रेड भर्ती हो सकती है, बाकी पद बाद में भर जाएंगे। तो ये आपके सामने है।